अंबेडकर का मानना था कि कानून के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और योगदान बहुआयामी और प्रेरणादायक है और उनके बारे में ऐसी कई बातें हैं जो सामान्य जानकारी से परे हैं। यहाँ उनके जीवन के कुछ अज्ञात पहलुओं, संघर्षों और उनके योगदान का एक व्यापक विवरण है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में एक महार परिवार में हुआ था जो अछूत माने जाते थे। बचपन से ही उन्हें सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था और उन्हें पानी छूने तक की अनुमति नहीं थी। हालांकि उनकी पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और परिवार के समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनके पिता ने भीमराव को शिक्षा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया। बचपन में ही अंबेडकर ने महसूस किया कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है, इसलिए उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा। अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सहायता से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का अवसर मिला। वहां से उन्होंने 1915 में M.A. और 1917 में Ph.D. की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लंदन में कानून की पढ़ाई भी की। उनका शैक्षिकी योगदान इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने 3 Ph.D. की उपाधियां प्राप्त की, एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और तीसरी बॉन विश्वविद्यालय से। सामाजिक सुधार और दलित आंदोलन। अंबेडकर का जीवन दलित समाज के उत्थान के प्रति समर्पित था। वे मानते थे कि समाज में वास्तविक सुधार तभी संभव है जब दलितों को उनके अधिकार मिलें और उन्हें सामाजिक समानता प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1927 में महाद सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए चवदार तालाब पर आंदोलन किया। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह के दौरान उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर का मानना था कि कानून के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन संभव है। इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। भारतीय संविधान के निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा था कि हम इस संविधान को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि समाज में वास्तविकता में लागू करना चाहते हैं। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी की ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके। बौद्ध धर्म में दीक्षा। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन के अंतिम समय में महसूस किया कि हिंदू समाज में दलितों को बराबरी का अधिकार प्राप्त करना मुश्किल है। उन्होंने 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। इस निर्णय ने भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण की शुरुआत की और लाखों दलितों को एक नई दिशा दी। साहित्यिक योगदान और विचार। अंबेडकर एक महान विद्वान थे और उन्होंने अपने विचारों को कई पुस्तकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी एक प्रमुख रचना है, जिसमें उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में द बुद्ध एंड हिज धम्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स शामिल हैं। आर्थिक विचारधारा। अंबेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था और जल संसाधनों के विकास के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार देश का विकास तभी संभव है जब आर्थिक नीतियों में सभी वर्गों का समावेश हो। उन्होंने स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया नामक पुस्तक में बताया कि भारतीय कृषि के छोटे खेतों का एकीकरण किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर एकीकरण किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक और विवाह में समानता का अधिकार देने का प्रस्ताव था। हालांकि इस बिल का कड़ा विरोध हुआ और अंततः इसे पारित नहीं किया जा सका, परंतु बाद में इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करके लागू किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान। अंबेडकर का मानना था कि समाज की उन्नति के लिए स्वास्थ्य का बेहतर होना आवश्यक है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जोर दिया और कई योजनाओं का सुझाव दिया। उनके विचारों का प्रभाव भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निजी जीवन और आदर्श। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का निधन 1935 में हो गया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से विवाह किया।
अपने जीवन में वे महात्मा बुद्ध, कबीर और संत रामदास के विचारों से प्रभावित थे और समाज के लिए न्याय, समानता और मानवता की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। निधन और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और विचार समाज में समानता और न्याय के संघर्ष में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी जयंती 14 अप्रैल को भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है, जो सामाजिक समानता और अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए किया गया एक समर्पित संघर्ष है। उनके विचार और कार्य आज भी हमें एक समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। उनके योगदान को सिर्फ संविधान निर्माता तक सीमित करना अनुचित होगा। वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए सम्मान और अधिकारों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उनके विचार और योगदान आज भी भारत के समाज और राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विद्यमान हैं। ये लेख उनके जीवन और विचारों का केवल एक संक्षिप्त परिचय है। उनका जीवन और कार्य गहराई में जाकर अध्ययन करने योग्य है, जिससे हमें उनके महान कार्यों और संघर्षों की पूर्ण जानकारी मिल सके। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।